नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ओवैसी के द्वारा आई लव मोदी कहने पर इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इसका जवाब बिहार चुनाव में दिया जाएगा। बिहार में अभी तक एनडीए गठबंधन की जितनी बड़ी जीत हुई है उससे बड़ी जीत 2025 के चुनाव में होगी। कांग्रेस नेता उदित राज के द्वारा आरएसएस को आतंकी संगठन कहे जाने पर उनके नेता राहुल गांधी सबसे मजबूत लोकतंत्र वाले देश पर विदेश में जाकर सवाल उठाते और इसी लोकतंत्र के बदौलत सांसद बनते हैं। मंडन हो रहा है जब उनके नेता श्री राहुल गांधी जी विदेश में जाकर के भारत के मजबूत लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, उस पर सवाल उठाते हैं और उसी लोकतंत्र के बल पर लोकसभा में वह स्वयं भी जीत के जाते हैं। उनके पार्टी के बहुत सारे सांसद जीत के जाते हैं। उनकी 3 राज्यों में सरकार है, कई जगह गठबंधन में भी है। इसी लोकतंत्र की ताकत के बल पर जीते हैं। ये अनर्गल प्रलाप करना कांग्रेस का, राष्ट्रीय जनता दल का, समाजवादी पार्टी का, इनका सबका आचरण है और इस सब सवाल का जवाब जनता देती है। हम लोगों को केवल जनता के बीच में रहना है और जनता का आशीर्वाद लेना है और लोकतंत्र मजबूत है। भारत के संविधान की जो शक्ति है उस शक्ति के आधार पर निरंतर भाजपा प्रगति के पथ पर है। भाजपा गठबंधन प्रगति के पथ पर है। देश में हमारी तीसरी बार सरकार चल रही है और आगे भी चलेगी। संभल में उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री को लेकर के कहा है, उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री जी को लेकर के कहा है कि बेशर्म प्रधानमंत्री है। देखिए, हर गाली का जवाब लोग कमल का बटन दबा करके देते हैं और बिहार की जनता ने भी इतना अब तक महाराष्ट्र की जनता ने अभी सबसे बड़ी विजय, जब अभी महाराष्ट्र के जितने चुनाव हुए हैं उसमें सबसे बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को वहाँ दिया है। गाली का जवाब गाली नहीं है, गाली का जवाब जनता देती है कमल खिलाकर। उत्तर प्रदेश में संभल में जो कार्रवाई हो रही है मस्जिद पर, वो वैसे कह रहे हैं कि मुसलमानों के धार्मिक स्थल को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। अवैध जो कुछ भी होता है जांच कराई जाती है और जांच करके जो अवैध होता है उनको नोटिस दी जाती है। जो समझदार लोग हैं सरकार की कार्रवाई के पहले ही अपने आप वो कार्रवाई करते हैं और अगर कोई गैर कानूनी काम है तो गैर कानूनी काम करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की गई। अखबार का बिल आया है, वो भी 150 रुपए का। आजकल अखबार पढ़ना भी महंगा होता जा रहा है। अरे बस इतनी सी बात। हाँ, अच्छा ये क्या है? ये है बिहार झारखंड का उभरता हुआ न्यूज पोर्टल, जहां मिलती है देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल से जुड़ी सारी खबर, वो भी बस एक क्लिक पर। अच्छा हाँ, अगर आपको भी रहना है न्यूज से अपडेट तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज पोर्टल को। आंखें न्यूज 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, कंकड़बाग, पटना। जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16, गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी, आलमगंज मेन रोड, नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।